तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया आर्मेनिया की बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है अजरबैजान की मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने के लिए। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो अजरबैजान की जो मिलिट्री और मिसाइल पावर है, जो कि पिछले 12 महीनों में बहुत तेजी से बढ़ी है, उसे मैच करने के लिए और आर्मेनिया को उसके मुकाबले नहीं उससे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत आर्मेनिया को एक बहुत ही ताकतवर मिसाइल दे सकता है। और डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय होगी। जी हाँ, भारत आर्मेनिया को प्रलय मिसाइल दे सकता है और बहुत ही जल्दी भारत और आर्मेनिया के बीच में ये डील हो सकती है। और आपको बता दूं कि भारत का इस डील के पीछे डबल मकसद है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना। पहला मकसद तो यही है कि आर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ ताकतवर बनाना। दूसरा मोटिव ये है कि तुर्की, जो कि आर्मेनिया का ही एक दूसरा पड़ोसी देश है, जो कि आर्मेनिया और भारत दोनों का ही आज के टाइम में शत्रु बना हुआ है, उसके सर पर बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा डालना। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन भी भारत और आर्मेनिया के बीच में इस बैलिस्टिक मिसाइल की डील होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमें तुर्की से ही देखने को मिलेगा। और तुर्की दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर, स्टेजों पर भारत के ऊपर चीखता चिल्लाता और भारत को ब्लेम देता हुआ मिलेगा। और भारत ऐसा चाहता भी है, भारत बिल्कुल चाहेगा कि तुर्की चीखे चिल्लाए, क्योंकि ऐसा कर कर भारत पूरी दुनिया को एक मैसेज देगा कि भारत अब ये पुराने वाला भारत नहीं रहा कि आप भारत को ठेस पहुंचाओगे और भारत एकदम चुपचाप सहता रहेगा। आपका भारत चेंज हो चुका है। अगर आप भारत को ठेस पहुंचाओगे तो आप भले ही 7 समुद्र पार ही क्यों ना बैठे हो, आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कई एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि तुर्की इस डील के बाद बहुत ही जबरदस्त प्रेशर में भी आ सकता है, क्योंकि भारत ये पहली हथियारों की डील आर्मेनिया के साथ में नहीं कर रहा। इससे भी पहले हम हथियार सप्लाई कर चुके हैं आर्मेनिया को और पिछले 2 सालों से हम लगातार उसे और उसकी सेना को ताकतवर बना रहे हैं। ऐसे में तुर्की पर यह प्रेशर पड़ेगा कि आज तो इन्होंने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल आर्मेनिया को दी है, इन फ्यूचर ये और भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल आर्मेनिया को दे सकते हैं। इसीलिए भला इसी में है कि भारत के साथ तमाम मतभेदों को खत्म किया जाए, बातचीत की टेबल पर आया जाए और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं भारत और तुर्की के बीच में, इनको समाप्त किया जाए। इन सभी बातों की संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी कि प्रलय मिसाइल तुर्की को बातचीत की टेबल पर ला सकती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि शायद ये प्रलय मिसाइल भारत आर्मेनिया को ना दे पाए, क्योंकि MTCR के नियमों के तहत कोई भी ऐसा देश जो कि MTCR का सदस्य नहीं है, उसे बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दी जा सकती। अब भारत तो सदस्य है MTCR का, तो भारत को तो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आर्मेनिया MTCR का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत ने इसी का तोड़ निकालने के लिए ये प्रलय मिसाइल बनाई है। मैं आपको बता दूं कि अब से 2 साल पहले जब इस मिसाइल का टेस्ट हुआ था तो इसका डिजाइन, इसके स्पेसिफिकेशन इसीलिए ऐसे रखे हैं कि इसको एक्सपोर्ट करा जा सके और MTCR के नियमों को भी ना तोड़े। अब वो कैसे? तो दरअसल MTCR का कानून ये कहता है कि आप किसी भी देश को बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बेच सकते अगर उसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। जी हाँ, और जो प्रलय मिसाइल का हमने एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार किया है वो 250 किलोमीटर से कम है। यानी कि भारत जो आर्मेनिया को प्रलय मिसाइल देगा वो MTCR के तहत ही देगा। साथ ही जो उसमें वॉरहेड होगा वो भी MTCR के तहत यानी अनुसार ही होगा। यानी कि भारत किसी भी तरीके से MTCR के रूल्स को नहीं तोड़ेगा और इसीलिए हमने प्रलय मिसाइल का आविष्कार भी किया है। और ये प्रलय अब हम आर्मेनिया को देकर हमारे 2 दुश्मन देशों का सफाया करवाएंगे।